वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। मुल्की तारीख की पहली पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी। चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए 210 मिलियन फंड्स मंजूर। और पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फ़िकार ने खलीज अदन में 23 ईरानी माहीगीरों को बचा लिया। ईरानी कश्ती ने अपनी बंदरगाह से 1200 नॉटिकल माइल पर एक रुकन के शदीद जख्मी होने के साथ इंजन के खराब होने की इतला दी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर के हमरा कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा। अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश मंजर का दौरा करवाया। दोनों रहनुमाओं के माबैन गैर रिवायती गर्मजोशी देखने में आई। तंगजानी में कैदी वैन पर हमले का मामला, इब्तदाई रिपोर्ट वजारत दाखिला को इरसाल। कैदी वैन पर ड्यूटी करने वाले 3 ASI समेत 13 एहलकार मुअत्तल। और पासपोर्ट बनवाने के ख्वाहिशमंद शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमा पासपोर्ट की जानिब से शनाख्ती कार्ड एड्रेस की शर्त खत्म कर दी गई। अब शहरी किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवा सकेंगे। मुरास्ता जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। पाक कतर ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए ताउन पर गौर। मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और इलाकाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत करने के अज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात खुसूसन तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर में मौजूद पाकिस्तानियों की मेज़बानी करने पर कतर का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तानी दोनों ममालिक की तरक्की में पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं का चैलेंजेस से निमटने के लिए बाहमी ताउन की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने गाज़ा तनाज़े पर कतर के उसूली मौक़िफ़ को भी सराहा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए आज़म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर के हमरा कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर ने मुलाकात के बाद एक ही गाड़ी में दीवाने अमीर से कतर म्यूजियम तक का सफ़र तय किया। अमीर कतर ने शहबाज शरीफ को वज़ात खुद पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश मंजर का दौरा करवाया। दोनों रहनुमाओं के माबैन गैर रवायती गर्मजोशी देखने में आई। अमीर कतर और उनकी हमशीरा और कतर म्यूजियम की चेयरपर्सन ने गैर रस्मी और दोस्ताना माहौल में शहबाज शरीफ को फनपारे दिखाए और नुमाइश के मुंतज़मीन और पाकिस्तानी फनकारों से तारुफ करवाया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर उनकी हमशीरा का मंजर आर्ट गैलरी के इनेकाद और पाकिस्तानी फनकारों की पजीराई पर शुक्रिया अदा किया। कहा, नुमाइश का इनेकाद पाकिस्तानी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। मंजर आर्ट गैलरी का क़याम कतर और पाकिस्तान के दरमियान समाजी और भाईचारे के मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी करता है। शहबाज शरीफ ने दौरे में मारूफ पाकिस्तानी मेमार नैयर अली दादा, पाकिस्तानी मुसव्विरों, फोटोग्राफर, खत्तात और दीगर फनकारों से मुलाकात की। पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत। अमरीकी कांग्रेस अरकान के खत को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया। खत नून लीग और इत्तेहादी अरकान की जानिब से लिखा गया। बानी PTI के मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। किसी मुल्क को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुजरिमाना धमकियाँ मुतारिफ करवाईं। बानी PTI ने इंतशारी सियासत से मुल्क को मफलूज किया। खत का मतन। अमेरिका का बानी PTI की रिहाई में किरदार से ज़ाहिर ताल्लुकी डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने पर बानी PTI की रिहाई के सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। इस पर फैसला भी पाकिस्तानी अदालतें ही करेंगी। पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तानी अवाम के लिए है। बानी PTI को ओहदे से हटाने या उनकी रिहाई में अमेरिका का कोई किरदार नहीं है।
पाकिस्तान किसी के मामले में मुदाखलत करता है ना दखल अंदाजी पसंद करता है। हमारी अमरीकी सियासत के हवाले से कोई पोजीशन नहीं। लंदन में हाई कमीशन की गाड़ी पर हमले की तहकीकात कर रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ बरतानिया में एहतजाज की तफसीलात मिल गई। हमला आवरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोई भी एहतजाज मुहज़्ज़ब अंदाज में होना चाहिए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए लॉबिंग की जाएगी। एक साजिश की जा रही थी पंजाब के अंदर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद कराने की, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो। अब वो ये नहीं कह सकते कि उनको कभी हुकूमत नहीं मिली। हुकूमत में आए, कारकर्दगी सिफर। हमारे जो मुखालिफिन हैं अब वो ये बातें करने लग गए हैं कि ये पंजाब तरक्की कर रहा है, तो हमारे वज़ीर आला को देखो, वो सिर्फ ये जलसा कर लो, ये हमला कर दो। मेरे मुखालिफ की हेडलाइन क्या है? इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, ये जो चीफ़ जस्टिस है इसको नहीं मानते, ये तरमीम हम वापस कराएंगे। और जब मैं चीफ़ जस्टिस की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी मैं उसमें दाखिल हुई, वही लोग सामने बैठे हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है मुखालिफ की हेडलाइन होती है चीफ जस्टिस को नहीं मानते। अगले दिन वो तकरीबन हल्फ बर्दारी में बैठे हुए थे। मुखालिफिन अब बातें करने लग गए हैं कि पंजाब आगे बढ़ रहा है। वो बदतहजीबी करते हैं, कहते हैं मार दो, जला दो। कारकर्दगी में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी था, है और रहेगा। काम करना मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी को नहीं आता। मुखालिफिन सिर्फ नकल कर सकते हैं। हमारे मुखालिफिन हुकूमत में हो या बाहर, उनको फसाद की आदत है। अब वो ये नहीं कह सकते उनको हुकूमत नहीं मिली। भाई चुप करके बैठ जाओ, अब तुमने इक़्तिदार में कभी नहीं आना। पंजाब में किसानों के लिए 5000 सुपर सीडर की तकसीम का आगाज। मरियम नवाज ने कहा पंजाब की तरक्की का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। स्मोक एक अजदहा है जो सर उठाता है। स्मोक का मसला हल करने में कई साल लग जाएंगे। सुपर सीडर से स्मोक में कमी आएगी। इमरान खान ने हमेशा 3 बातें की। उसने कहा खोद के बुत तोड़ दो। दूसरा उसने कहा कि मैं का बुत तोड़ दो। जब आप मैं का बुत नहीं तोड़ेंगे, अपने अंदर रहेंगे, तो आप अजीम कौम नहीं बन सकते। खुद मुख्तारी बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद मुख्तार नहीं होंगे, अपने फैसले खुद नहीं करेंगे, हमारे हालात ठीक नहीं हो सकते। तो हकीकी आज़ादी की जरूरत इसलिए है कि हमने एक ऐसा निज़ाम बनाना है कि पाकिस्तान के आइन की पासदारी हो, पाकिस्तान के कानून की बालादस्ती हो। इस बार फैसला कुन जंग के लिए निकलेंगे। यकीन है मजबूर नहीं किया जाएगा, पहले ही मसला हल हो जाएगा। बानी पीडिया ने कहा खौफ के बुत तोड़ दो, जात से बाहर निकले बगैर अजीम नहीं बन सकते। जब तक फैसले खुद नहीं करेंगे, खुद मुख्तार नहीं होंगे। हमने ऐसा निज़ाम बनाना है कि आइन और कानून की पासदारी बालादस्ती हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। सूबे में तुलबा यूनियंस बहाल करने का ऐलान। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद जो माजी की प्रैक्टिसेस थी उसका थोड़ा तरीक़ाकार तब्दील हुआ है। जो माहौल ख़राब हुआ वो इफ्तिखार चौधरी जैसे लोगों ने और साकिब निसार जैसे लोगों ने और फिर बाकी भी कुछ जज साहबान ऐसे थे जिन्होंने जो है अपने अथॉरिटी का गलत फ़ायदा लिया, पसंद और नापसंद के ज़रिए वो जुडिशरी को चलाते रहे। लंदन में जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के साथ जिस तरीके से एक बेहुदा रवैया पीटीआई के लोगों ने किया है, उसकी सख्त अल्फाजों में मैं मज़म्मत करता हूँ। 26वीं आईनी तरमीम के बाद माजी की प्रैक्टिस खत्म हो गई। इस तरमीम की बदौलत आवाम को जल्द इंसाफ मिलेगा। कोई मुकद्दस गाय नहीं, हर शख्स अपने अमल का जवाब दे है। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। ये पसंद की बुनियाद पर निज़ाम चलाते थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लंदन में काजी फायज ईसा के साथ पेश आने वाले वाक़े की मज़म्मत। कहा माफिया वो है जिसने काजी फायज ईसा पर लंदन में हमला किया। ये गुंडागर्दी है। बानी पीटाई पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुके। निजी कॉलेज के हवाले से जाली मां बनकर प्रोपेगेंडा करने वाले टिकटॉकर खातून गिरफ्तार। सारा खान को अदालत के बाहर से सीआईए मॉडल टाउन पुलिस ने गिरफ्तार किया। खातून पर थाना गुलबर्ग में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। डीआईजी इमरान कीश्वर ने कहा खातून ने खुद को निजी कॉलेज की तालिबा की मां जाहिर किया था। वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लोगों से वायरल करने का कहा था। पीआईए की
निजीकारी के लिए कंसोर्शियम ने पॉली जमा करवा दी। निजी कंपनी के अलावा किसी ग्रुप ने खरीदारी के लिए बिडिंग नहीं दी। निजी कंपनी के साथ मुआहदे के अहम खदोखाल पर निजकारी कमीशन मुत्तफिक। PIA के मुलाजमीन को 18 माह तक मुलाजमत पर रखा जाएगा। 18 माह के बाद तकरीबन 70% तक मुलाजमीन को असर-ए-नौ जॉब लेटर ऑफर किए जाएंगे। सरमायाकारी कंपनी 5 साल में $30 करोड़ की सरमायाकारी करेगी। मुआहदे के तहत PIA के फ्लैट्स की तादाद 45 तक बढ़ाई जाएगी। मुआहदे के मुताबिक PIA तमाम रूट्स पर अपनी सर्विसेज को बहाल करेगी। PIA की बिडिंग के लिए हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। IMF ने हुकूमत को PIA की निजकारी के लिए सितंबर के आखिर तक का वक्त दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम करने का हुक्म। बानी PTI जेल मैनुअल के मुताबिक जिस किस्म की सहूलियात के हकदार हैं फराहम करें। जेल रूल्स में जो सहूलत मौजूद है वो तमाम बानी PTI को फराहम करें। अदालत का हुक्म। बानी PTI को जेल में बेहतर सहूलियात फराहम करने की नौरीन न्याजी की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI को अखबार फराहम करने की हिदायत कर दी। अपने लिए बिला वजह परेशानी न बनाएं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट जेल को तंबीह। शुएब शाहीन ने कहा बानी PTI की बेटों से टेलीफोन पर बात भी नहीं करवाई जाती। व्हाट्सएप कॉल की सहूलत जेल मैनुअल में नहीं है। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल का जवाब। व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे भी हो आप बात करवा दिया करें। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के रिमार्क्स।